बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़रीन, नाक़दीन और सामीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और आज हम सियासत से हट के बात करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़मीनों के बड़े मामलात हैं, शामलातों के बड़े मामलात हैं और आप यकीनन सुनते भी रहते हैं। और कब्ज़ा ग्रुपों के बड़े मामलात हैं, लैंड माफिया के बड़े मामलात हैं। मैं इस पर काफ़ी लिख भी चुका हूँ। लैंड माफिया के लंबे हाथ के उन्वान से 2 कॉलम मैंने लिखे थे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद इंतज़ामिया में बड़ी दूर तक गए थे। आज हमने अपने दफ्तर में बुलाया है शहजाद मलिक साहब को, जो कि कुछ अर्सा पहले हमारे अखबार में भी लिखते रहे हैं भोला पेंडू के नाम से। और इनकी रिहाइश है कियानी रोड पर, जो कि चकबेली के इलाके में वाक़ है। और वहाँ पे 300 कनाल से ज़ायद सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़े किए हुए हैं, जिनकी ये निशानदेही कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हैं, बुनियादी तौर पर मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चकबेली में इनका आबाई गांव है और कियानी रोड पर इनकी अपनी ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों के से मुल्हिका ये ज़मीनें हैं जिन पर कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़े किए हुए हैं। इन्होंने सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा ग्रुपों के कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो सूबाई मुहतसब ने तो इनकी आवाज़ सुनी, लेकिन जो इलाका थानेदार जो तारिक हाजी तारिक थाना रवात का जो SHO है, उसने इनके साथ बड़ी ज़्यादती की कि जब सूबाई मुहतसब ने थानेदार को बुला कर कहा कि भाई इनकी बात सुनो और जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनसे कब्ज़ा छुड़ाओ, तो इस थानेदार ने अगले ही रोज़ शहजाद मलिक साहब जो जर्नलिस्ट भी हैं और कौमी फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं, इनको बहाने से थाने बुलाकर तो हवालात में बंद कर दिया। इससे आगे की स्टोरी हम शहजाद मलिक साहब से सुनते हैं। शहजाद साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आप पहले तो मुख्तसर तरीन ये बताइए कि ये कब्ज़ों का मामला क्या है चकबेली रोड के इलाके में, कियानी रोड के इलाके में। जी, बहुत शुक्रिया जी तज़ीन अख्तर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत अहाता किया। असल में यह है कि मेरी गिरफ़्तारी से बढ़ के बात यह है कि वहाँ पे मौज़े बंदा में चकबेली रोड पे जो बड़ा कमर्शियल रोड हो चुका है और ज़मीनें बड़ी महंगी हो चुकी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं। कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे हैं हम उनके नाम भी नहीं ले सकते। तो सर वहाँ पे 380 कनाल रकबा है जो सरकारी और रफ़ाई रकबा है। ये सड़कें हैं, तालाब हैं। ये पार्टीशन से पहले यहाँ के जो सिख यहाँ के बासी थे उन्होंने बनाए हुए थे और ये रावलपिंडी का राजा बाज़ार भी उनका था सर। तो वहाँ पे कब्ज़ा है। हमारे गांव के लोगों ने, आबादी के वहाँ के दे के लोग जो थे वो उन्होंने इनकी एप्लीकेशनें दी, ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता किया। मैं सिर्फ उसको कवर कर रहा था कि ये यानी कब्ज़ा बाजियाब कराया जाए और ये कमो बेश यानी ये 50 करोड़ से लेके 1 अरब तक की ये प्रॉपर्टी बनती है जो 300। चले वो कीमत का तो बाद में करेंगे। मेनली ये है सामीन नाजरीन के, जैसे ये बता रहे हैं शहजाद मलिक साहब, चकबेली रोड कियानी रोड का इलाका है, मौज़ा बंदा है, 380 कनाल अराज़ी है और ये सिखों के दौर में इसको डेवलप किया गया था। और जो रावलपिंडी का राजा बाज़ार है वो भी इन सिखों का था। और अब इस अराज़ी पर आसपास से जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास कोई बंदे हैं या कोई थोड़ी बहुत दौलत है और वो थाने को साथ मिला सकते हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। जी जी जी। और पुलिस ने जब मुझे वहाँ पे बुलाया तो उन्होंने कहा जी ये हमें किस कामों में डाल रहे हो आप, हम ये कब्ज़े अगर छुड़ाने में पड़ जाएं तो फिर हमारे बाकी भी कुछ काम हैं। तो जैसे आपने बजा फरमाया कि लंबे हाथ जो कब्ज़ा ग्रुप के लंबे हाथ हैं, और ये हाथ इतने लंबे होते हैं कि बाज़ का इनके सामने SHO भी बेबस होता है सर। जी, बेबस होता है। अब आपको हमने यहाँ पे बुलाया है, लेकिन आप जो है वो SHO की वकालत शुरू कर दी है आपने। आप चाहते क्या हैं ये भी हमें समझ नहीं आ रहा। अब तो मेरे भाई बेबस की क्या बात है। थानेदार अगर चाहे, ये लिखी पड़ी बात है, एक इलाके का थानेदार अगर चाहे तो वहाँ किसी किस्म का जुर्म नहीं हो सकता। बेबसी की क्या बात है, वो बिके हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। इसीलिए तो सूबाई मुहतसब ने, आपने मेरा इब्तदाइया क्या सुना है, जब सूबाई मुहतसब ने थानेदार को बुला के हिदायत कर दी भाई जाके कब्ज़े छुड़ाओ, तो थानेदार ये कैसे कब्ज़ा करना भी एक जो है वो जुर्म है और जुर्म को
क्या कब्ज़ा ग्रुपों के लिए पंजाब में या किसी और सूबे में कोई अलग पुलिस रखी हुई है? आप खुल के अपनी बात करें। सर, वो मेरी गिरफ्तारी की वजह ये हुई कि SHO साहब को उन्होंने वहाँ पे तलब किया और उनको हुक्म दिया कि ये जो कब्ज़ा है ये हटाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वो शायद उनको नागवार गुजरी ये बात और उन्होंने अपना मेहमान बनाया मुझे। आपकी ये बात भी बजाय सर, अगर कोई SHO ईमानदार हो तो उस इलाके में ना कब्ज़ा हो सकता है, ना मनशियात बिकती है, नहीं। ये तो तकरार है मेरी बात की। जब अगले रोज़ SHO ने आपको बुलाया, किस तरह बुलाया, फिर आपको मेहमान बनाया का क्या मतलब है? फिर आप कैसे छूटे उसकी कैद से, ये बताइए हमें। असल में सर उन्होंने कहा कि आप आएँ जी, हम उनको बुलाते हैं कब्ज़ा ग्रुपों को और उनको हम कहते हैं कि जनाब ये रकबा भी छोड़ दें और आपकी कोई उनके साथ जो मामला चल रहे हैं हम उनको सेटल करते हैं। मैं जब गया तो SHO सब तो नहीं थे, लेकिन वो डिप्टी अफसर को ऑर्डर कर गए थे कि ये बंदा जैसे ही आएगा आपने इसको गिरफ़्तार करना। मैं जैसे ही गया, तफ़ैल साहब थे वहाँ पे डिप्टी अफसर, उन्होंने कहा जी अपना फ़ोन दे दो मुझे, अपनी फ़ाइल मुझे दे दो और चलो हवालात में। मैंने कहा यार मैंने क्या जुर्म क्या किया है? उन्होंने कहा जी आप रोज़ एप्लीकेशनें देते हो और हमारे अफसरान की वहाँ पे पेशी होती है, उनकी बेइज्जती होती है। मैंने कहा जनाब अगर मैंने गलत एप्लीकेशन कोई दी है तो आप कहें जी ठीक है मुझे बांध दें। ये अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ या किसी और क्राइम की निशानदेही करता हूँ तो ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद इनको सामीन नाजरीन अदालत से जाके तो इनको जो है वो ज़मानत करानी पड़ी। खैर आगे ये हुआ कि अब गुज़श्ता रोज़ 20 कनाल अराज़ी बकौल इन्हीं के इस थाने ने दबाव पड़ने पर और ये सारी चीज़ें होने के बाद 20 कनाल अराज़ी वागुजार करवाई है। वो हमें ताज़ा तरीन सिचुएशन बताइए कि अभी वहाँ पे क्या जी। गुज़श्ता रोज़ फिर जब उनको पता चल गया कि ये बंदा ना तो डील करेगा और ना ही डरेगा, तो फिर इनकी मेहरबानी मैं कहूँगा कि इन्होंने अपनी वो गार्ड भेजी वहाँ पे, एक SI थे, 5-7 पुलिसमैन थे और दीगर उनके सिपाही और माल के भी लोग थे। उन्होंने जाकर निशानदेही की और पहली किस्त में यानी 380 में से 20 कनाल से ज़ायद रकबा जो है उन्होंने बाज़ियाब, यानी ऊँट के मुंह में ज़ीरा है अभी भी। 20 कनाल कहाँ और 380 कनाल कहाँ, और इस जैसे और भी कब्ज़े हैं वहाँ पे। तो आगे वो क्या कहते हैं कि वो मज़ीद ये कब्ज़े छुड़ाएंगे या क्या करेंगे? अब तो मोहसिब साहब का, मैं डॉक्टर जमाल यूसुफ साहब, उनको ख़ास तौर पर अखराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने सूबाई मोहसिब का ऑफिस है। ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पिंडी के सामीन नाजरीन के लिए कि जैसे विफाक में मोहसिब है वैसे ही सूबे में भी मोहसिब है, और उस मोहसिब का रीजनल जो मोहसिब है वो पिंडी में बैठता है ज़िला कचहरी में। उनका नाम है डॉक्टर जमाल यूसुफ साहब, और वो बहुत ही अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने फ़ौरन जब उनको पता चल गया कि मामला क्या है, उन्होंने बुला के फ़ौरन दस्ती उनको ऑर्डर किया और कहा कि विदिन वीक आपने ये कब्ज़े बाजियाब करने हैं। अब चलो उन्होंने 20 कनाल कर लिया, बाकी उन्होंने लिख के दिया कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है जी। तो अब देखना ये है सामीन नाजरीन कि ये 1 हफ़्ते का जो वादा किया है, हम 2 हफ़्ते उनको देते हैं, पुलिस को डबल टाइम देते हैं कि वो ये कब्ज़ा वागुजार करवा लें। ये सरकारी अराज़ी है, शामलात है, और इस पर कब्ज़े जो हैं वो वागुजार करवाना हुकूमत की पॉलिसी भी है, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट भी है। कोई महकमा थानेदार को नहीं रोकेगा। हाँ, अगर कोई नोट रोक लेता है थानेदार को, अगर कोई दबाव रोक लेता है तो वो दूसरी बात है, उसके लिए भी हम मौजूद हैं। अगर ऐसा केस हुआ तो हम थानेदार के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब हम शहजाद मलक साहब जो हैं वो ये चेक रखेंगे कि 1 हफ़्ते के बाद कितने रकबे जो हैं वो वागुजार हुए, और हम 2 हफ़्ते बाद फिर एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या 380 कनाल में से कितना रकबा अब तक सरकार को वापस मिला है। उसकी मालियत लाखों में है या करोड़ों में है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। हम इस सूरत हाल पर नज़र रखेंगे, क्योंकि लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया जो है वो सरकारी अराज़ी भी और प्राइवेट लोगों की ज़मीनों पर भी कब्ज़े कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले के लिए सख्त सज़ा की वईद सुनाई है। आपके टाइम का शुक्रिया शहजाद मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।